हर महादेव शंभु। नमस्ते भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के पास स्थित एक तीर्थ स्थान पर, और इसी तीर्थ स्थान को हम सभी नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। कहते हैं यह वही तीर्थ स्थली है जहाँ पर 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है, और इसी स्थान पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, और इसी तपोभूमि को नैमिषारण्य के नाम से हम सभी जानते हैं। पूरे विश्व में सर्वप्रथम तीर्थ स्थान इसी नैमिषारण्य को कहा गया है। ब्रह्मा जी के मनुस्मृति से श्री हरि नारायण का चक्र इसी स्थान पर आकर रुका था। अपने पितरों का पिंडदान गया में जाकर करते हैं या फिर बद्रीनाथ में जाकर करते हैं। एक तीर्थ स्थान ये भी है जहाँ पर हम अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। गया में श्री हरि नारायण के चरण थे, चरण पादुका की वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। बद्रीनाथ में श्री हरि नारायण का मस्तक है, तो वहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान किया जाता है। नाभि है, तो नाभि स्वरूप यहाँ पर श्री हरि नारायण का कहा गया है, तो यहाँ पर भी हमें अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करना चाहिए। चरणों की पूजा गया में पिंडदान किया जाता है। उसके बाद में आप नाभि स्थित इस तीर्थ स्थल में आप अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। अंतिम जो तीर्थ स्थल होगा आपका वो बद्रीनाथ होगा, क्योंकि वहाँ पर श्री हरि नारायण का जो है वो मस्तक है। ये सब पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपसे बातें साझा कर रही हूँ। तो आज एकादशी है, एक अविस्मरणीय अवसर श्री हरि नारायण जी के आशीर्वाद से मुझे मिला, और एक बार आप सभी इस पवित्र तीर्थ स्थान का आप दर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपनी मनुस्मृति के माध्यम से श्री हरि नारायण जी के सुदर्शन चक्र को यहाँ बुलाया, और पूरे ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के बाद में सुदर्शन चक्र जो है इसी स्थान पर घूमता रहा। और कहते हैं कि 88,000 ऋषि मुनियों की जब जो तपस्या है, और यहीं पर जो हवन कुंड था उसका जो धुआं था, उस धुएं ने उस चक्र को अपनी ओर अग्रसित किया, और वो सुदर्शन चक्र इसी स्थान पर आकर रुका। तो ये स्थान वाकई में बहुत पवित्र है। वैसे तो सब कहते हैं कि ये श्री हरि नारायण का सुदर्शन चक्र यहाँ पर गिरा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी की मनुस्मृति से उन्होंने श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र का आग्रह किया, तो उस सुदर्शन चक्र की मनुस्मृति के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र यहाँ पर आकर स्थित हुआ। तो कलयुग में सर्वप्रथम तीर्थ स्थान इसी स्थान को माना गया है। और जब भी कभी आपको एक समय मिले, अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप यहाँ इस तीर्थ स्थान पर आइए और पूजा पाठ कीजिए। और कहते हैं कि इस कुंड के चक्कर लगाने से भी आपके पापों का नाश होता है। कहते हैं कि पाप पुण्य से मुक्ति का समाधान यहीं से है, क्योंकि यही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। एक बार पुनः आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ श्री हरि नारायण का आशीर्वाद आप सभी के साथ यूं ही बना रहे, और जिस तरीके से श्री हरि नारायण ने मुझे यहाँ आने का एक अविस्मरणीय, एक अलौकिक अवसर मुझे एकादशी पर दिया, आप सबको भी श्री हरि नारायण की कृपा यूं ही बनी रहे। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। जय श्री हरि नारायण।